चेतावनी करी, समझाया कि गर्भवास का जो कष्ट है हम झेल के तब इस संसार में आए। इतना महान कष्ट 9 महीने तक गर्भ में झेला और तब हमने परमात्मा से कुछ कौल किया। उसको चेताते हैं गुरु महाराज। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि गर्भ चेतावनी, गर्भ से डरो, गर्भ के कष्ट से डरो, फिर तैयारी हो रही है। भाई कहते हैं कि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो राम। गुरु सा दाता कोई नहीं, 3 लोक के माय, करता को सुख राम कहें, सतगुरु दिया बताए। बोलो राम। महाराज कहते हैं गुरु से बड़ा दातार इस संसार में कोई नहीं, देने वाला। वो हमको गर्भवास का वो कौल याद दिलाता है, वो कष्ट याद दिलाता है और हमको भक्ति के रास्ते पर लगाता है। 14 तीनों लोक में सबवा का धन होए, सो करता सुख राम कहें, गुरु बगसिया मोय। गुरु महाराज ने हमको वो ज्ञान दिया है जो 14 तीनों लोकों में कोई देने वाला नहीं है। 14 लोक, तीनों लोकों में जो कुछ दिख रहा है सब उसी का अंश है। लेकिन महाराज कहते हैं कि अगर भेद नहीं पता है तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे। दिया भेद सहित ले, राम नाम तत्सार, या बिन गुण सब और सो सर्व माथे मार। भाई कहते हैं भेद सहित हमको ज्ञान दिया पर हमारे गुरु महाराज ने, इसलिए उनका बराबरी कोई नहीं कर सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश ले, सगत सुन असमान, 5 तत्व तासु परे, सो गुरु कहे बखान। ब्रह्मा विष्णु और शक्ति के तो बात छोड़ो, 5 तत्व और महतत्व भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। वो ज्ञान हमको गुरु महाराज ने दिया। भाई कहते हैं कि आगे पीछे मध्य में जे तिरिया जुगमाय, सो मंतर हरि नाम है, दूजा भरम कहाय। दूसरा जितना पूजा पाठ जब तब है, भाई कहती है भरम है। आज तक जिसका उद्धार हुआ वो भजन से हुआ। पुनरभि जननम पुनरभि मरणम का चक्र किसी का कटा तो भजन से हुआ। आगे पीछे मध्य में जे तिरिया जुगमाय, जो भी तरा है, चाहे आने वाले समय में या जो तर चुके हैं या जो तरेंगे। शिव सनकादिक शेष जी ध्यावत हैं दिन रात। शंकर जी, सनकादि ऋषि जी, शेष जी महाराज दिन रात राम नाम का भजन करते हैं। सो मंतर हरि नाम है, सुन सिख मेरी बात, वेद भागवत पुराण रे, साख भरे सबको, केवल सतहरि बीज है, दूजी सब बन हो। ये बीज है राम नाम, और बाकी ये संसार जो माया दिख रहा है ये उसकी तो प्रकाट्य है अवस्था है, प्राकृतिक अवस्था है। ऋषि मुनि जोगेश्वरा हरिजन सिद्ध अवतार, सब वाणी साखी भरे, केवल ब्रह्म विचार। मोको सब समझावियो, सतगुरु समरथ आय, मैं बूझूं सो सब कयो, भरम न राख्यो माय। बोलो राम। हमारे गुरु महाराज ऐसे सामर्थ्यवान हैं। मैंने उनके पास जाके भक्ति का भेद सीखा और उन्होंने एक एक बात को खोल के समझाया। 3 लोक निर्णय किया, बात बात गुरुदेव, तब मेरा मन समझिया, लगा ब्रह्म की सेव। हमारे भ्रम को हमारे गुरु महाराज ने तोड़ दिया, हमारे भ्रम को हटा दिया और जब जाके मैं भजन में लग गया। जा दिन सुमिरन लगा, निस दिन धारो धार, चेतन हुए पल दोय में, जागी नाड़ विचार। महाराज कहते हैं जब सुमिरन से लगा तो सुमिरन करते ही गुरु का शब्द हमारे अंदर जैसे ही उतरा, हमारे शरीर के अंदर वो चेतनता, वो ज्ञान आ गया। सब कीमत इन शब्द की, कहाँ लग कहूँ बड़ा। महाराज कहते हैं ये शब्द ही जोरावर है। जैसे दूध को दही जमाने का जो काम करता है वो करता है जामन, जामन की शक्ति है जो दूध को दही जमाता है, ऐसे ही ये शब्द की शक्ति है जो इस जीव को मोक्ष तक ले जाता है।
पख चारा जुग एक में, 4 पक्ष मतलब 2 महीना, जुग एक मतलब 12 साल, गिगन पहुँचा जाए। सदगुरु सुखराम जी महाराज 12 वर्ष तक नाभि में भजन किए और 2 महीना उन्होंने कंठ स्थान, हृदय स्थान, मध्य स्थान भजन करके और गिगन मंडल यानी मेरुदंड से ऊपर चढ़ गए। जब हम चढ़े आसमान में, देखो जुग विचार, सब नर बूहा जाते हैं मोह माया की लार। महाराज कहते हैं जब मेरा भजन मेरुदंड के ऊपर गया, तब मैंने संसार को जब देखा कि संसार कहाँ भटक रहा है, कौन सी भक्ति कर रहा है। इतनी हमको सूझ गई अरस परस दिल माए, बिन भक्ति जुग जीव सब नरक कुंड में जाए। इतनी हमको सूझ गई अरस परस दिल माए, बिन भक्ति जुग जीव सब नरक कुंड में जाए। सुन ली जो नर नार सब, मैं कहूँ दुख लगाए, हर लेखा जब मांग सी कहाँ कहोगे जाए। महाराज कहते हैं मुझे बहुत दुख होता है, ये जीव कहाँ भटक रहा है, पेट भरने के खातिर ही परेशान है। महाराज कहते हैं कि हम मानुष तन काहे को पायो, राम जी को अन्न जल खाए गमायो। मैं मानुष तन काहे को पायो, एक ही उदर भरन के काजा, कोटि करम नर करत काजा। मैं मानुष तन काहे को पायो। ये नर्तन पाके दिन रात केवल पेट भरने के चक्कर में ही पाप और पुण्य करके हम इस संसार से चले जाते हैं। सुन लीजिए नर नार सब, मैं कहूँ दुख लगाए। भगवान महाराज कहते हैं गुरु महाराज कि मुझे बहुत दुख होता है। जिन कारज हरि भेजिया, दीवी मिन खा दे। ये नर्तन दे के परमात्मा ने हमको क्यों भेजा? क्या खाली रोटी खाने के लिए, पैसा कमाने के लिए? सो बाता क्यों भूल गया, या मुख पढ़ सीखे। वो वचन तुम भूल गए जो वचन तुमने गर्भवास में दिया था। महाराज कहते हैं ध्यान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया, तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। शीश तले पग ऊपर थे, जब मात के पेट में लेट रहा। शीश तले पग ऊपर थे, जब मात के पेट में लेट रहा। तूने तब ईश्वर से इकरार किया, तूने तब ईश्वर से इकरार किया रे। तूने भूल के वो सब तोड़ दिया, तूने भूल के वो सब तोड़ दिया। ध्यान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया, तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। देख लो भाई गया जग रचना, ऐसी सुंदर साज बनी। संसार के इस माया में भटक गया, उस सृजनहार की सार नहीं। उस सृजनहार की सार नहीं रे। तने भोगन में मन जोड़ दिया, तने भोगन में मन जोड़ दिया। ध्यान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया, तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया।
घर का जन बीच फंसाई रहा, दिन रात न मौत की याद रही। घर का जन बीच फंसाई रहा, दिन रात न मौत की याद रही। उमरा सब बीतत जाए चली, उमरा सब बीतत जाए चली। तने क्यों प्रभु से मन मोड़ दिया, तने क्यों प्रभु से मन मोड़ लिया। ध्यान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया, तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। बार ही बार फिरा जग भीतर, जीवन की सब जूनन में। ब्रह्मानंद भजा भगवंत नहीं, ब्रह्मानंद भजा भगवंत नहीं। भव सागर में सिर बोर दिया, भव सागर में सिर बोर दिया। ध्यान का वादा करके सजन तूने ध्यान छोड़ दिया। महाराज कहते हैं, जिन कारण हरि भेजिया दीवी मिनखा दे, सो बाता क्यों भूल गया या मुख पर सीखे। धर्म राय दरबार में तोय सुनाया बैन, सो बायक जड़ भूल के क्यों कर रहे हो कैन। कौन से रास्ते चल रहे हो, गर्भवास में थे तो क्या वादा किया था, वो सब भूल के संसार के अंदर क्यों फंस रहे हो। दुख पाओगे प्राणियाँ 184 माए, हर को खूनी ठहर सी जुग जुग गोता खाए। प्राणियों के समझाते हुए महाराज कहते हैं, दुख पाओगे, 84 लाख योनि मिल जाएगी, इसलिए कर्म को सुधारो। शिष्य को जब गुरु ऐसा समझाते हैं तो शिष्य गुरु के चरणों पर गिर के बोलता है, राम जी राम महाराज। जब गुरुदेव को बूझियो अतुलघुता से आण, क्या हरि दरगाह में कौल हुआ वो विद कहो बखान। हे प्रभु, हमने कौन सा कौल किया था, मुझे याद नहीं है, मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे वो याद दिलाओ। मैं आपके शरण में हूँ, मैंने आपको गुरु बनाया है। भोलप में भेद हम सब भूल गया, कौल बचन सब कोय। नादानी में मैं सब भूल गया। तुम समर्थ गुरुदेव जी, वर्ण बताओ मो। हे गुरु महाराज, आप सामर्थ्यवान हैं, आप मुझे एक एक वर्णन करके बताएं। तब गुरु महाराज समझाते हैं, हे सिख तुम सुनो हित चित लाय, जद वो कौल कीनो जाए, कर डो कौल यो तुम कीन रहसु, राम सु लवलीन। तुमने ये कौल किया कि हे प्रभु, मुझको बाहर निकालो, मैं आपके भक्ति में लीन रहूँगा। रत कर भगत सु मैं राम, सत अब मेल जुग में श्याम। मिनखा देह दीजे मोय, जद मैं भगति कर सू जो। मुझे मनुष्य तन दे दिया आपने, अब कृपा करके बाहर निकालो, मैं बाहर निकल के आपका भजन करूँगा, भजन के सिवाय कुछ नहीं करूँगा। तीर्थ धाम हर जिग जाप, तपस्या तर्क कर सू त्याग। ताली नहीं मेटूं तोय, मानव देह दीजे मोह। हे प्रभु, मैं केवल भजन करूँगा, तीर्थ व्रत जप तप ये सब करने का मतलब मैं समझ गया, इसलिए अब उनमें मन नहीं लगाऊंगा। आपके अंदर अपनी सुरती मन लगा के आपका भजन करूँगा, और संसार में जब तक रहूँगा भजन के अलावा क्या क्या करूँगा। करसूँ जीव दया मैं जाए, मैं जीवों के ऊपर दया करूँगा, हिंसा नहीं करूँगा।
रहसूं राम सूरत राय, मैं परमात्मा के भजन में लीन रहूँगा। बोलूं साच मुख से बैण, झूठ नहीं बोलूँगा। सब सू होए रहसू सेण, सबकी सहायता करूँगा। साची करूँगा नित सेव, दिल में देख सूं सतदेव। मैं हमेशा ज्ञान और भक्ति विवेक के अनुसार करूँगा। हर को रूप जानू होए, जो भी रूप हमारे संसार में दिखाई देगा वो जैसो जीव जुग में होए, उस सबको आपका स्वरूप जानूंगा। करसूं सदा गुरु की सेव, गुरु की सेवा के अलावा कोई सेवा नहीं करूं। तजसूं राम बिन सब देव, एक भजन के अलावा सब कुछ छोड़ दूंगा। भजसूं एक अणघण नाथ, करसूं शुभ सारी बात। जो मर्यादा है उस मर्यादा के अनुसार मैं शुभ शुभ काम करूँगा। करनी करूँगा मैं और हर जी मेल उज्जवल ठोर, मुझे आप मनुष्य तन दीजिए, मैं अच्छा सब शुभ कर्म करके गाश। ने गर्भवास में परमात्मा से कहा था कि मैं तो दुखी हुओ अब मेल, झगड़ो करूँगा नहीं झेल। तन मन अर्प दियो तोय, मुख सू बोल कहाए मोय। तुमने कहा था कि मैं बहुत दुखी हो गया हूँ प्रभु, अब की बार मुझे बाहर भेज दो, अब मैं केवल आपका भजन करूँगा, भजन के सिवाय कुछ नहीं करूँगा। तो धर्मराज कहते हैं कि धर्मराज जब बोलिया, सुनो जीव ये बैण, राम बिना संसार में नहीं तुम्हारा सैण। मैं भेजूँ हूँ जोग में, सुनो बैण ये आए, बिन भक्ति मैं नाखसूँ फेर नरक कुंड के माय। तब धर्मराज ने कहा कि बेटा तुम हर बार हमसे ऐसे ही कहते हो, लेकिन संसार में जाके तुम भूल जाते हो। फिर जब तुम संसार से आते हो तो मैं तुम्हें नरकों में भेज देता हूँ, बहुत दुख देता हूँ, तुम बहुत तड़पते हो, मुझे भी तरस आती है, दया आती है, लेकिन क्या करूं, तुम हर बार जा के अपने कौल को भूल जाते हो, हर बार अपने वचन को लोप देते हो, अपने से दुख पाते हो। शिष्य कहता है सतगुरु सु सिख कहो, दया करो गुरुदेव, गर्भवास में जीव का भिन्न भिन्न दुख हो भेव। शिष्य कहता है हे गुरु महाराज, गर्भवास में दुख बहुत है, ये आप बार बार कह रहे हो, तो कैसा दुख है वो दुख मुझे बताइए। हे सिख सुनो हित चित लाए, दुख है गर्भ के माए, तो सु कहो ओ सुन ए दुख ये जीव पावे दे। हे शिष्य, अगर तुम सुनना चाहते हो तो ध्यान से मेरी बात को सुनो, मैं तुम्हें गर्भवास का दुख बताता हूँ। झूले मुख ऊंधे जो, सबसे बड़ा गर्भवास में दुख क्या है कि जीव का सर नीचे होता है, पैर ऊपर होता है, उल्टा लटका होता है, मुंडो मेल मल में हो, उसके मुख में गंदगी आती रहती है। आवे दम अब का जो, पानी के उस गुब्बारे के अंदर भरा पड़ा जो जीव है, पानी गुब्बारा का होता है एक, उसके अंदर 65 डिग्री टेम्परेचर का पानी होता है जिसमें वो जीव पकता है। उसमें जैसे किसी को पानी में भिगो के रखो, डुबो के रखो तो उसको कैसे उबका आती है, ऐसे ही उस जीव को बार बार उबन आती है। राखे मांस नवले माए, खासा मेल मल मुत्तर खाए, चमके चले जल्दी चाल, हुओ दुखी बहु बेहाल। 9 महीना तक वो ऐसी दुख पाता है। माता जब जल्दी जल्दी चलती है तो वो हिलता है तो उसको दुख होता है। सुन जे खोज मेरी सीख, जब वो दुखो विश्वा भी, सहार करे बद तो आए, जब दे गले तन के माए। माता जब मिर्च मसाले की सब्जी खाती है, तीखा मीठा खाती है तो वो शरीर में चुभता है, इस शरीर को दुख होता है। नरसू बेग बोले नार, जब स्त्री क्रोध में होती है तो हमारे शरीर के ऊपर उसका बुरा असर पड़ता है। आवे क्रोध माए देख, दुख बो जन पावे देख। ऊंधो शीस ऊंचा पाव, सिर नीचे पैर ऊपर, झूले गर्भवश के माए। जठरा अग्नि को कुंड होए, जामे पड़ियो प्राणी जोए। और वो जीव का जो सर होता है वो जठराग्नि के ऊपर होता है, जो हर समय उसको गर्म करता रहता है। लागे आँच ताती लाए, उसका जठराग्नि का आँच उसको गर्म करता है। मानो जोर दुखिया माए, जैसे नीचे अग्नि जला के किसी आदमी को ऊपर उल्टा लटका दो, कितना दुख होता है, ऐसा दुख गर्भवास में हमको मिला।
भाई कहते हैं लागे आँच ताती लाए मानो जोर दुखिया माए, ये दुख गर्भ का ए नान ज्यूं जल नाज सीझे आए। महाराज कहते हैं जैसे भगोना के अंदर चावल के दाने रख के उबाले जाते हैं ना, ऐसे ये जीव को जठराग्नि उबालती है, पकाती है, तब ये शरीर बनता है। कर चल बांध ले चसकाए, हाथ और पैर दोनों बंधा रहता है, इतना कस के हिला भी नहीं सकते। ऐसो गयो गाडो आए, री गस सके नहीं तिल एक, एक तिल भर भी हम इधर उधर नहीं सरका सकते, ऐसा हाथ पांव बंधा हुआ ऐसे दुबके पड़े रहते हैं। बोता दुग्ग जीणा जोर, अब की गर्भ की सुन ठोर, ऐसे न जाने कितने दुख हैं। ऐसी नहीं दूजी मार, प्राणी देख संसार, इस संसार में इससे बड़ा दुख नहीं है। कहा दुख गर्भ का कहूँ तो ऐसा फेर कुंड में होए, हरिजन ऋषि जोगी जान, दूजिया गर्भ में सोआन। गर्भवास का कष्ट सुन के अच्छे अच्छे ऋषि जोगी देवी देवता भी कांपते हैं। भगसो पड़े ग्रह के भेद, खर्ची खाए काड़े खेद, तब सो तजे जुग व्यवहार, लेवे नाम मारो मार। उस समय ये जीव सब कुछ भूल के केवल भगवान का भजन करता है। सुनो सिख गर्भ का दुख ये, छुच्छम कहो नहीं छे, मैंने तो बहुत सूक्ष्म में कहा है, बहुत बढ़ा के नहीं कहा है। करना भगत साची कीन, लीव बंद होए भजन में लीन। उस समय ये जीव गर्भवास में जब दुख पाता है तो दुख के कारण भजन में लीन होता है। गुरु सिख को समझाए के, कयो गर्भ दुख आए, ये दुख नर भूला जाए। मार पड़सी सिर भारी, सुन सिख ये दुख हो, सोच में कहूँ बिचारी। भाई कहते हैं कि मैं तुम्हें विचार करके बताता हूँ, ऐसा दुख फिर मिलने वाला है, इसलिए सतर्क हो जाओ, ध्यान रखो। सद्गुरु आए, ये दुख नर भूला जाए। मार पड़सी सिर भारी, सुन सिख दुख होए, सोच में कहूँ बिचारी। गुरु शिष्य से कहते हैं, हे बेटा ध्यान से सुन, अब तुमने भजन नहीं किया ना, तो फिर नरक कुंड में झूलना पड़ेगा, फिर गर्भवास में आना पड़ेगा। तो शिष्य कहता है कि हे गुरु महाराज, ये दुख कैसे छूटे, ये दुख छूटे केम गर्भ कैसे नहीं आवे। बार बार गर्भ में आना, गर्भ में जाना, ये जो पड़ा हुआ ये कैसे छूटेगा? क्या जप करने से, तप करने से, तीर्थ करने से, व्रत करने से छूट जाएगा? सो गुरु कहो उचार, कौन औषध जड़ी खावे, कौन सी औषधि खाएं, कौन सी जड़ी खाएं? मगर ऐसी जड़ी मोए सत गुरु दीनी, तन मन अरप चरण चित दीनी, तन मन अरप हृदय माइलीनी। शिष्य को समझाते हैं गुरु के, ओ गर्भ छूटे एम, कौन सी जड़ी पीना है? राम नाम की। परिचित नाम सू हुए प्रेम, मन हर बुद्ध एको माए, करिए नहीं दूजी काए। मन बुद्धि चित्त सब एक राम भजन में लगा दो। ऐसो पच्च राखे माने आन नाही कोई, आठों पहर ए ही काम जूझे, नाव मुख ले धाम, दिन रात केवल भजन ही करता रहे। करसु कर्म करहु विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। सिमरे एक सिरजनहार, दूजा सब का नेटार, लेवे नाम निर्गुण ये, गाले पांच तत्व बिन देह। इन पांच तत्वों से जो बंधन है उनसे अलग हो जाए ये जीव, ये आत्मा, ये मन। राखे एक सू एक तार, एकण अंग रहाय मत सो मुझे न कोई, दिन दिन दूनी प्रीत शरण सदगुर की होई। गुरपत में सुखराम कहे जो सिख साचा होए, तो देवल इंडो चढ़ गयो पद पर आक्रम छो। खोजे आत्मा में देव, सांसों में उस परमात्मा को खोजे, लागे सांस सुमिरन सेव, सांसों में सुमिरन करे। साजे भगत मार्ग जोग, भूले 3-14 भोग, आशा मेट रहे निराश, राखे देह जुग के पास। तन सो जगत मन बैरागी, करे सकल रहे न्यारा रे।
अंतर माई अखंड लेव लागे, सोई हरि को प्यारा रे लो। तन सु जगत मन बैरागी। संसार में शरीर है कोई बात नहीं, महाराज कहते हैं ना कि संसार में चाहे मन जाए, मन में संसार न आने दो, मन में संसार न आने दो, पानी में नाव चले तो चले, पर नाव में पानी ना आने दो, पर नाव में पानी न आने दो, संसार में चाहे मन जाए। महाराज कहते हैं लागी सांस सुमिरन शिव, साजे भगत मार्ग जोग, भूले 3-14 भोग, आशा मेट रहे निराश। संसार से कोई आशा नहीं रखे, आशा एक राम जी से, बाकी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी का, बाकी नाता तोड़ दे। संतों ऐसी भगति निराशा, जे कोई चाहे मोक्ष पदार्थ, तो छोड़ो सबकी आशा। संतों ऐसी भगति निराशा, त्यागे सेंग ऐसी रीत, हुआ हरक आगम चीत, वैसे नित्य आसन मार लेवे नाम धारो धार। ऐसी वृत्ति रखेगा उसका गर्भवास छूटेगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम उसका छूटेगा। जो मन को घेर राखे माए, जो मन बहरमुखी था उसको अंतर्मुखी करके अंदर में रखे, आठों पहर खसता जाए, 8 पहर 64 घड़ी बस उस परमात्मा के नाम में लीन रहे। माने एक गुरु जी की आण, दूजी सर्व त्यागे बाण। गुरु जी की बात को माने, बाकी सब छोड़ दे। ऐसो होए रहे लवलीन, दादर मोर बरखा चीन। कैसा प्रेम लगाए परमात्मा में, नाम में, सुमिरन में, जैसे मेढक का प्रेम बादल से होता है, जैसे मोर का प्रेम बादल से होता है। दादर मोर बरखा चीन, लेवे भेद गुरु के पास, खोजे पिंड छोड़े आस। जगत की सारी आशाओं को छोड़कर बस भजन में मन लगाए। काया साज ले स्थान, चीने तत्व पांचू मान। अपने काया के अंदर उस सत शब्द का अनुभव करे। कंठ स्थान, हृदय स्थान, नभ्य स्थान, माध्य स्थान। काया साज ले स्थान, चीने तत्व पांचू मान। पांचों तत्वों का ये जो शरीर है, उस शरीर के अंदर उस शब्द का अनुभव करे। छाड़े प्राण उलटो माए, पूरब छोड़ पिछम जाए। शंखनाल को छोड़ के बंकनाल में प्रवेश करके बोले, खोले बंक को मुख जान, पीवे प्रेम वागर आन। इतना प्रेम अपने अंदर पैदा करो, इतना प्रेम, इतना अकबक प्रेम पैदा करो कि शंखनाल से हमारा शब्द पलट के बंकनाल में प्रवेश कर जाए। छोड़े हद घर अवतार, जावे शिष्ट पे ले पार। सो सांस ओं जान, काढ़े शब्द न्यारो छान। ओं और सो, श्वास में शब्द को रगड़ करके अनुभव करते हुए भजन करे। सुन सिख फेर कहूँ समझाए। ये सिख मैं तुम्हें समझा के कहता हूँ क्या कि धुर दिन पेड़ की सब लाए। जब तक तुम्हारे अंदर सत्शब्द की प्राप्ति नहीं होगी तब तक तुम्हें परमात्मा नहीं मिलेंगे। और उसका लक्षण क्या है वो समझो। वरुणु लक्ष्य का एहनान, सुन सिख सांभलो सत बैण। बोले बैण मधुरा जोय, छूटे प्रेम देवे रोय। जिनके अंदर नाम की जागृत हो गई उसकी वाणी में मिठास आता है। प्रथम दया विचारिये, छूटे कड़वी बाण। तो भक्ति सुख राम कहीं, जब तद उपजे आण। बोले बैण मधुरा जोय, जिसके अंदर नाम की जागृति हो गई उसकी वाणी मीठी हो जाती है। छिन छिन में उसको विरह आता है, व्याकुल रहता है जीव कि कब हमको परमात्मा मिले, कब मेरा भजन हो। ऐसो प्रेम लिया लीन, बैठे नाम सु कचकीन।
लागे भगत करड़ा बंध सांसा सुरत मन सुसंध। भाई कहते हैं वो हर समय उसका जो मन है, उसका जो सुरती है, वो अपने सांस में लगा रहता है, सांसों सांस भजन चलता रहता है। दूजी सरब मेले आस के दिल काट सू जम पास, ऐसो मत राखे माए दूजो ज्ञान माने नाय। दूसरा कोई भी ज्ञान उसको अच्छा नहीं लगता। मंतर और सारा छाण, जंतर मंतर वो कुछ नहीं करता। हमारी कहे जंतर मंतर एक न जानू, झाड़ा न झपाटा कोई बे, नाम वेद दर्द नहीं जानू, साईं शरण में तेरे बे। मंतर और सारा छाण राखे नाव लिव को घाट, क्रिया कर्म साजन देख छाड़े झूठ जुग को पैक। संसार में जितने ओझा तांत्रिक चमत्कारी ये सब है ना, महाराज कहते हैं मेरा मन नहीं मानता। सहस बुझाधर साहेब आवे तो मेरा मन नहीं रीझे। जिनको भजन से प्रेम आ जाता है ना, वो जंतर मंतर नहीं करता, टोना टोटका नहीं करता, चमत्कार नहीं दिखाता। बाँचे पाँव राम राम बांधे पाँच मन मस्काए, वो अपने मन को बांध के रखता है। रोके एक घर में लाए, उसका मन अंतर्मुखी हो गया। खेले खेल शूली शीस, पाले 3 जोधा 30, 5 प्राण 25 प्रकृति, इन सबको अपने बस में करके बांधे मूल ऐसो जान, तामे पड़े सब ही आण। इनके अंदर ये लेवे लक्ष्य सारा सोज, चीने तत्त काया खोज। उनके अंदर सब शुभ लक्षण आ जाते हैं। सोजे सेंग दिल बैराट, लेवे आध घर की बात छोड़े, सरब उल्ला गांव भाजे बीच बीसम धाम। अपने कंठ स्थान, हृदय स्थान, मध्य स्थान, नाभि स्थान, ब्रह्म स्थान, गणेश स्थान, बंकनाल, मेरुदंड, त्रिकुटी, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, पार ब्रह्म को पार करता हुआ हर्ष, वो अपने गगन मंडल में हर्ष में उसका मन जैसे पक्षी उड़ते 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 आकाश में चला जाता है। फिर वो अपने परों को फैला के शांति से बस घूमता रहता है। सोजे सेंग दिल बैराट, लेवे आध घर की बात छोड़े, सरब उल्ला गाँव। सारी बातों को भूल के बस भजन में मन लगाता है। 9 घर लांग 10 वे जाए, बिन मुख राम रहो लिव लाए, गंगा मिले सुखमण घाट, जमुना सुरसती के बाट। वो त्रिकुटी पे जाके गंगा, जमुना और सरस्वती, इला पिंगला और सुखमणा तीनों मिलती हैं और वहाँ का सुख उसको मिलता है। नहावे जाए तिरपत कोय, जाको गर्भ छूटे जोय। ऐसे जीव का गर्भवास छूटता है। हद घर लहंग बेहद जाए, मेले सुरत पद के माए, जा सुन चंद सूरज नाए, जा घर खोज बेसे माए, से जा जाए अनहद घोर, बोती सुने उद्भुत और। भाई कहते हैं कि जहाँ पे न चंद्रमा है, न सूरज है, ना इंद्र है, ना पुरंदर है, ना देवी है, ना देवता है, वो उस पद में जाके सुख लेता है। जावे अगम लागे देख, जाहर आप अवगत पेख, वा सुन ध्यान सिमरण नाय, सोगर सोज बैसे माए। अब वहाँ ध्यान करने की ज़रूरत है ही नहीं। हुमायूं कहते हैं कि जब उस जगह पे पहुंच जाता है, होठ कंठ सुखराम के गढ़ चढ़िया बंद हो, लागे सहज सहज समाध, घर जाए ले वे साध। पहले ज्ञान सो सुन चार, चाले सुरत आगे धार, भूले नहीं ऊला माय, केवल ज्ञान को ले धाय, निर्गुण भगत धारे कोई, जाको गर्भ छूटे जोय। जिसका गर्भवास छूटने को आ गया है, उसके अंदर ये लक्षण आ, केवल ज्ञान को ले ध्याय। इधर उधर की भक्ति में वो नहीं पड़ता, केवल भजन करता है। आपो आप होए किरतार, छूटे गर्भ की सो मार। वो खुद ही ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। सुन सिख ये निर्भय ज्ञान, तो को गयो सब ही आण। मैंने तुमको ये ज्ञान बताया, वो सब तुम धारण करो। या बिर जीव निर्भय होए, आवे गर्भ में नहीं कोय। इस प्रकार से जीव निर्भय होकर गर्भ में नहीं आता। तो को कहूँ मैं समझाए, सुन सिख मान साची आए। हे सिख, मेरी बात को ध्यान से समझो, जो ऐसा भजन करेगा वो गर्भ में नहीं आएगा। दिया भेद ये ही जान, वास्त राम जी को आन। यही भेद वशिष्ठ मुनि ने राम जी को दिया था। गीता वेद गावे जो निर्भय, राम नाम लिया हुए। बिना राम नाम के भजन के कोई निर्भय हो नहीं सकता। इसलिए महाराज कहते हैं कि मैंने तुमको ये ज्ञान दिया। सुन सिख साँच अनह अह नान, निर्गुण ज्ञान धारे आन।
लेवे नाम सांसों सांस, छूटे गर्भ की सो फांस, तब उसका गर्भवास का फांस छूटता है। ऐसी भगत हरि नाम है। शिष्य कहता है कि हे प्रभु, ऐसा भजन है, ऐसा नाम का प्रभाव है, ताही भूले किम लो, इसको भूल कैसे गए लोग। सो गुरु गहो कहो विचार के, भेद सब दीजे मोह। हे गुरु महाराज, ये भूल क्यों गया जीव, जब इतना ऊंचा ज्ञान था तो इसको भूला क्यों। यही भेद गरुड़ जी महाराज पूछते हैं विष्णु भगवान से कि हे प्रभु, इस 84 में जाने का जो रास्ता है वो बंद कैसे हो। मनुष्य तन पाने के बाद में भी लोग 84 में जा रहे हैं, नरकों में जा रहे हैं, तो अब कौन सा जन्म लेना पड़ेगा, कैसे ये 84 कटेगी। तब उनको गरुड़ जी महाराज जी को विष्णु भगवान समझाते हैं कि 84 में जाने से रोकने का एक ही मंत्र है, वो है राम नाम, और वो मानव ही कर सकता है। सांसों सांस सिमरन देवता नहीं कर सकते, प्रेत भूत नहीं कर सकते, 84 लाख योनि में कोई नहीं कर सकता, मानव कर सकता है। मानव योनि मिलने के बाद में भी अगर कोई 84 जाता है तो ये आश्चर्य की बात है। गरुड़ जी कहते हैं यही तो सोचने वाली बात है कि राम नाम जैसा मंत्र सरल, छोटा, पावरफुल, और जीभ से लिया जाता है और सबके मुख में जीभ है। जाना चाही गूढ़ मति जेही, तो नाम जीभ जपि जानहि तेहि। इस राम नाम का पराक्रम जानने के लिए जीभ से लगातार राम 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 करना पड़ेगा, सांस और उश्वास दोनों सांस में करना पड़ेगा। इतना सरल राम नाम है और सबके मुख में जीव है, फिर भी जीव 84 में जाता है। ईसो भगत हरि नाम है, ताई भूले किम लोय, सो गुर कहो विचार के, भेद सब दीजिए मोय। ये जीव भूला क्यों महाराज, इस बात का भेद आप समझा दीजिए आप, क्योंकि आप सामर्थ्यवान हैं, मुझे कुछ पता नहीं किन कारणों से ऐसा कौल करने के बाद में भी ये जीव अपना कौल भूल गया, वो कारण हमको समझा दीजिए। तो आइए उस कारण को समझते हैं कि किन कारणों में फंस के ये जीव भजन छोड़ दिया। आवे गर्भ तज संसार, बाजे ढोल बरनु बार, हर के बैन बुआ तात होवे कटुम्बा से बात। जब ये जीव संसार में आता है, गुरु महाराज कहते हैं कि हे सिख सुनो सब ही आ, यूं नर भूल गया जगमा। क्यों भूल गया कि आवे गर्भ में सो जीव वालग याद राखे पी। जब तक गर्भवास में था ना, 9 महीना हमेशा भगवान को याद करता रहा, हमेशा। 9-10 मास गर्भ में राखे, जब बोले तब हरे हरे, और बाहर आए राम विसारे, रोवन लागे पड़े पड़े। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऊंचे ऊंचे महल टारी, ये सब देखे खड़े खड़े, अंत समय कोई काम न आवे, रह जाए सब पड़े पड़े। धर्म राय जब लेखो मांगे, क्या बतलाओगे बंदे। कहत कबीर सुनो भई साधो, सब मिल बोलो हरे हरे। आवे गर्भ तज संसार, बाजे ढोल बरनु बार, हर के बैन बुआ तात हुए कटुम्बा से बात। जब संसार में आया तो सबने हमारा जीव बांट लिया। इस संसार में आते ही सबने कहा ये मेरा है, ये मेरा है, और सबने हमारे जीव को बांट लिया और सबने अपना अधिकार जमा लिया। लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि संसार में तुम आए हो, यहाँ अपना कार्य करना, जो गर्भवास में कौल किया उसको पूरा करना, हम तुम्हारी सहायता करेंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे। सब ये कहने लगे तुम आए हो, अब हमारे लिए तुम ये करोगे, हमारे लिए तुम ये करोगे। कोई ये नहीं कहता कि तुम्हारे लिए हम ये करेंगे। कितना मतलबी और स्वार्थी है ये संसार कि जीव जब आता है तो वो कहने लगता है कि अब तुम ये करोगे, अब तुम ये करोगे, अब तुम घर संभालोगे, अब तुम वंश चलाओगे, अब तुम। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि तुम मोक्ष जाओगे नर्तन पाके। ऐसा मतलबी संसार है। महाराज जी कहते हैं कि इस संसार में आके कैसे भूल गया कि सब कह रहे धिन धिन आज जायो पूत, बांधे बाप मैया सूत, गावे जाए मेरी गीत होवे हरक सब खुशी हो गए। सबके चित्त में खुशी होने लगी।
सब अपना अपना रिश्ता जोड़ने लगे, लेकिन किसी को ये चिंता नहीं है कि ये कहाँ से आया है और कितना कष्ट सह के आया है। देखे बालक को सब जाए, लेवे गोद झेले माए, पीवे हांचल थन दूध, दिन दिन इंद्रियां होए शुद्ध। लोग बच्चे को ले आओ, मुझे देव गोदी में, मेरा लल्ला आया रे, मेरा बेटा आया रे, मेरा बेटा आया रे। और माँ अपने आंचल से जो उसको दूध पिलाती है तो धीरे धीरे उसके इंद्रियों में माया का प्रवेश होने लगता है। और माया कहाँ से आती है? माँ के दूध से। माँ के दूध से माया कैसे आई? माँ ने जिस रूप में दूध को ग्रहण किया, जो अन्न खाया, जिस अवस्था में जिस अन्न को खाया, उसी अवस्था का खून बना और उस खून से दूध बना। और वो दूध जब बच्चा पीता है तो माई कहते हैं कि उसके अंदर चेतनता आने लगती है। अब वो आँखों से देख देख के सबको पहचानने लगता है, देख के मुस्कुराता भी है। चोगे नैन देवे पोए, श्रमणा सांभड़े सुध होए। बच्चे के पास जाके लोग किलकारी मारते हैं, बेटा इधर देखो, तो बच्चा आँख घुमा के देखता है। घर परिवार वाले कितने खुश होते हैं। दिन दिन बधे काया जान, व्यापे शुद्ध सुरती आण। धीरे 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 उसकी सुरती याददाश्त ठीक होने लगती है, माँ बाप को भाई को पहचानने लगता है। चेतन बुद्ध पलटे जोए, निज मन उलट अपमन होए, तब मन भरम उपजे माए, चमके डरे अन्न जल खाए। अब वो धीरे 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 अन्न और जल का भी ग्रहण करने लगा, 5 तत्वों का भोजन करने लगा। और वो धीरे धीरे उसकी इंद्रियां और मजबूत और बलवान होने लगी। हर के हंसे फूले रोए, इंद्रिया 5 चेतन होए। 5 ज्ञान इंद्री और 5 कर्म इंद्री सब चेतन होने लगी। अब हर के खेल सो जाए, बाल थूंढे बूभे होए। चाले पावना 10-20 बरते, हरक तीनों 30। महाराज कहते हैं कि 3 गुण, तीन गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और 30 5 विषय, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, और 25 प्रकृति। बरते हरक तीनों 30। जाए साइना के साथ, बच्चों के साथ वो खेल कूद करता है। खेले रमे भर भर बात, घर सू चीज लेवा जाए मांडे, खेल रामत आए। घर से चीज़ें ले जाके वो खेल करता है, बच्चों के संग मनोरंजन करता है। लागे जीव रामत माए, उसका जीव अपने दोस्तों के संग लग जाता है। भाई कहते हैं कि जैसी संगत करता है वैसी रंगत चढ़ता है। संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, और प्रीत बिना सुख राम कहीं नहीं, भजन रोचित बिसरे शुद्ध या विद जाए। अब वो उसका शुद्ध बुद्ध बिसरने लगा, भूलने लगा। गर्भवास में जो उसने कॉल किया था, गर्भवास की बातें अब सब उसकी निकलने लगी। मोटो हुआ अब उस जो साथ, अब वो धीरे धीरे बड़ा हो गया तो इंद्रियां 10 बरते आ। अब 10 इंद्रियां चेतन हो गई तो रामत खेल पे ले जान। फिर धीरे 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 वो बच्चा माया की इच्छा करने लगा। माया काम व्यापे आन, देखे नैन मेहरी गात व्यापे, पीड़ औरत बात। अब वो अपने अपोजिट, विरोधी, जो विपरीत लिंग वाले जो लोग होते हैं उनसे उनको प्रेम आने लगा। व्याकुल होए मन उगताए, लागे भूख इंद्रियां माए। अब धीरे धीरे उसके इंद्रियों में भूख पैदा होने लगी। आँखों का भूख है देखना, जीभ का भूख है रस लेना, स्वाद लेना, मुख का भूख है बोलना, कान का भूख है सुनना। धीरे धीरे सारी इंद्रियां अपना भूख लेने लगी। 14 3 मोटा जान, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, रज सत तम, ये 3 गुण। 14 3, 14 तो ये हो गया 3 वो। घेरे आत्मा को आण, वो आत्मा को घेर लेती हैं, बस में कर लेती हैं। और क्योंकि चित्त मन बुद्धि अहंकार इनकी पहुँच बहुत भारी है, या में 4 बांका हुए, जा संग भूल गया सब लोग। चित्त मन बुद्धि और अहंकार ये 4 बांका हैं, बहुत बहादुर हैं, जिसकी वजह से हमको भक्ति अच्छी नहीं लगती, भजन अच्छा नहीं लगता। भाग की दौड़ भारी जान, इन चारों की दौड़ बहुत तेज है।
पहुँचे लाखा को शान करके प्राण को अधीन, भोले शुद्ध सारी चीन। प्राणों को अपने अधीन करके अब ये हमको संसार में फंसा दिया। बरते 20 का या आण, विषयों का शरीर में इच्छा होने लगा, विषय आने की इच्छा होने लगी। भोग भोगने की इच्छा से हम कड़वा वचन भी बोलने लगे। बोले बैण काला जान, जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो मुझे गुस्सा आता है, क्रोध आता है। और क्या कहते हैं कि दूजी और भी बहु माया जीणी बरते आण। अनेक प्रकार के भोगों की इच्छा आने लगी, अनेक प्रकार के माया की इच्छा आने लगी, लेकिन मेरा भजन में मन नहीं लगता। हमारे अंदर तृष्णा, लोभ, चिंता, भारी भरम बादल कोट, भूले सर्व यारी ओट, ये सब ऐसी ऐसी चीज़ें पैदा हो गई कि परमात्मा की भक्ति तो दूर ही निकल गई। करने लागो सो व्यवहार, भूले राम सिरजनहार। सांसारिक बातों में हम बहुत तेज होते गए, व्यवहार में, गुण में, खेती में, दुकानदारी में, नौकरी में, चाकरी में, पढ़ाई में, हर जगह हम तेज होते गए। भारी भरम बादल कोट, भूले सर्व यारी ओट। इन सब के चक्करों में भगवान भूल गए। करने लागो सो व्यवहार, भूले राम सिरजनहार। होवे इंद्रियां बस जीव परगत, भूल जावे पीव। इंद्रियों के बस में ये जीव हो गया। महाराज कहते हैं इंद्रिन के बस मन रहे, मन के बस रहे बुद्ध, कहो ध्यान कैसे लगे ऐसा जहां विरुद्ध। चावे सुख इन संसार, भूले राम सिरजनहार। एसी लग जाए, बंगला बन जाए, कार हो जाए, बस सुख शांति आ जाए। लोग सोचते हैं कि बस यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। इस चक्कर में अपने परमात्मा को पाने का लक्ष्य तो भूल ही गया। आवे जोश अहू पद माए, अहंकार आ गया, मुझको ऐसा बोला, मुझको ऐसा बोला। या विद राम भूले आ जाए। साधु संतों के पास जाने में शर्म आती है, साधु संतों की निंदा करने में खुशी होती है, साधु संतों का हत्या करने में एकजुट होके हमको बहुत आनंद आता है। क्या समझते हैं कि ये दूसरे धर्म का है, ये नहीं समझते कि ये परमात्मा का अंश है। जोरे चले इंद्रिया देह, विषियाँ खाए बोखरे ए, पीवे मद ए मख खाए, या विद राम भूलिया जाए। अब ये जीव जैसे जैसे बड़ा हुआ तो कुसंग लगने के कारण ये नशा में लग गया। राम जी को पाने में 4 बात का परहेज है: नशा, हिंसा, आन, उपासना और झूठ। महाराज जी कहते हैं कि ये 4 परहेज जिसने नहीं किया उसको भगवान ना मिलेंगे ना उसकी भक्ति होगी। भजन करने का मन है, परमात्मा को पाने का मन है, आनंद लेने का मन है, आनंद पद में जाने का मन है, तो 4 बातों का परहेज रखो। नशा नहीं, हिंसा नहीं, आन उपासना नहीं और झूठ नहीं। भाई कहते हैं झूठ पाप को पेड़ है, सांच पुण्य की चूल, नाम निज सुख राम के असल मोख का मूल। रहनी और करनी में झूठ नहीं होना चाहिए। कोई हमारी झूठी तारीफ कर रहा है तो उसको टोक देना चाहिए कि गलत बोल रहे हो, मेरे अंदर ऐसा गुण नहीं है, ऐसा क्यों बोल रहे हो। नहीं, लेकिन हमको अच्छा लगता है अपने चापलूसों के बीच में रह के, हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये नहीं समझते कि ये चापलूस हमको नरकों में ले जा रहे हैं। इतनी आय व्यापे खाए, खांचो दशो दिशा ने जाए, सुनो सिख सांभलो धर कान, जग सुन लाग बिसरे ज्ञान। संसार से लग गया इसलिए ज्ञान भूल गया। खट रस जीभ मांगे स्वाद, अब जीभ स्वाद मांगती है। व्यापे चाय चिंता बाद, उसको पूरा करने के लिए चिंता हो गई कि ये कैसे करूं, आज मुझे ये खाने का मन है, कहाँ से ले आऊं। होवे सकल के अधीन, उपजे सोग सांसों कीन। अपने इंद्रियों के बस में होके वो दूसरों की गुलामी करने लगता है कि ये मेरा कल्याण करेगा, ये मेरा कल्याण करेगा। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त होके और मनुष्य से आशा लगाए तो ऐसे कहाँ विश्वास कर रहा है मेरे ऊपर। रामायण में साखी आती है, मेरा भगत होके आन की आस नहीं करे। स्वर्ण भूख लागे माए, कानों से सुनने का भूख जाग गया। गाना सुनते हैं,
आजकल तो बहुत बढ़िया चला है ना, कानों में लगा लेते हैं तो दूसरे के सुनते ही नहीं। गाड़ी से कट जाए, बस के नीचे टक्कर खा जाए, लेकिन कान में ईयरफोन लगा के गाने जरूर सुनेंगे, और शब्द के अधीन हो गए। 5 विषय है ना, शब्द सपरस रूप रस गंधा, हुण न देवे पार फकीरी, चलना खांडारी धार, चलना खांडारी धार फकीरी, चलना खांडारी धार। अब मेरे कानों की इच्छा होती है कि लोग मेरी तारीफ करें, लोग मुझे जगत में पूजें, ऐसी ऐसी इच्छाएं होने लगीं, और हम उसको करने के लिए, पूरा करने के लिए हम झूठा आडंबर भी, आजकल तो साधु संत भी झूठा आडंबर करते हैं, केवल इसलिए कि मेरा चेला बढ़ जाए और मेरी पूजा होने लगे। ये भी बाधा है, ये भी परमात्मा को पाने में सहायक नहीं है। हाँ, ये चेला चाटी ये जितने हैं ना, ये सब बाधा है। भाई कहते हैं कि ये संसार में भगवान देते इसीलिए हैं। कौन सा बाधा देते हैं, वो आपको समझ में आ जाए तो परमात्मा आपको खुद ही मिल जाएंगे। इसके लिए कोई भी बाधा स्वीकार नहीं करनी। और संसार में जितने भी हैं, माता पिता बांधो सुत नारी, ये सब हैं मतलब के यारी, इनसे फंद छुड़ाओ देवा। महाराज कहते हैं ये सब बंद है। महाराज अपने मंगल के हरजस में बोलते हैं, नावन केवल कोय संभावे आए के, तापर या सम सिर गहे हैं जाई के। जब ये जीव मोक्ष जाने के लिए सद्गुरु की तलाश करके उनसे आज्ञा लेके जब भजन करने बैठता है तो यमलोक में हाहाकार मच जाता है। ब्रह्मा चिंतित हो जाते हैं कि अब ये क्या होगा, ये जीव अपने तो तर जाएगा, हो सकता है औरों को भी तार दे, आवागमन से मुक्त कर दे, तो नया जीव बनाने के लिए हमको फिर तप करना पड़ेगा। तो सृष्टि के जो संचालक हैं वो सब घबरा जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश सकत बुलावसी, और धर्मराय की फौज उमंग सिर आवसी। ये सब बाधा बन जाते हैं, लालच देके, लोभ देके। अण सिद्ध नवनिध जोय जान में घेर सी। जब वो साधक भजन करने लगता है तो देवता माया और ब्रह्म रिद्धि और सिद्धि दे देते हैं। 8 सिद्धि 9 निधि उसको दे देते हैं। ये सब गूंथे डाव आप दिस फेर सी। अब साधक इसी में फंस जाता है, रिद्धि सिद्धि पाके चमत्कार दिखाने में लग जाता है, चेला चाटी बनाने में लग जाता है, नाव की कमाई में लग जाता है, उसका खुद का भजन खत्म हो जाता है। जब भी साधु या संत किसी के लिए कुछ करते हैं तो उनका पुण्य खत्म होता है, उसका पाप नष्ट करने के लिए अपना पुण्य खत्म करना पड़ता है। और जब कमाई ज़्यादा हो जाती है तो उनको चेला चाटी घेरते हैं, उनको ब्रह्मा विष्णु महेश बहकाते हैं। ये सब गूंथे डाव आप दिस फेर सी, या पांचों की मेहर कहर सम जानिए। कौन 5? ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति और धर्मराज। या पांचों की मेहर कहर सम जानिए, ये मोक्ष जाने में बाधा देते हैं। और सतगुरु के बिन ज्ञान छाड़ सब ठानिए। लेकिन जो पक्के साधक हैं वो केवल अपने सद्गुरु के ज्ञान से लगे रहते हैं। ये अड़सिद्ध नवनिध रिद्धि सिद्धि चमत्कार ये उसमें बिल्कुल ध्यान नहीं देते। सुन सुन दोनों जीत रटे निज नाम को, सो पूछे सुख राम ब्रह्म के गाँव को। वो ब्रह्मलोक में जाएगा। जो जरा जरा से चमत्कार दिखाने में फंस गया, जरा जरा सा शक्ति आ गई, आडंबर में फंस गया, वो खुद डूबेगा और दूसरों को भी लेके डूबेगा। जो ज्ञानी है वो अपनी कमाई को रोकते हैं। पहले संत भजन करते थे तो अपने को छुपा के, अपने को दुबका के,
कोई जान न जाए कि ये भजन करते हैं। एक राजा था, वो भजन करता था और उसकी पत्नी, उसको मालूम ही नहीं, तो अपने पति राजा को रोज कहती कि आप भी राम राम किया करो, आप भी राम राम किया करो। एक दिन सुबह महारानी बड़ी खुश हुई, अपने हाथ से बादाम का हलवा बनाया, दूध लेके आया महाराज के पास। महाराज महाराज नाश्ता लो, बादाम का हलवा, दूध। उन्हें कहा क्या खुशखबरी हो गई? आज मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई। क्या मिला? मुझे एक बात का पता चल गया। क्या? कि आप भी राम राम करते हो। आज सोते समय आपके मुख से मैंने राम राम की धुनी सुनी। इतना सुनते ही राजा मर गया, प्राण छूट गया। हे भगवान, मेरी कीमती चीज़ मैंने जो दुबका के रखी थी उजागर हो गई। तो भाई कहते हैं जुग बड़ाई छाड़ नाव निज गावसी। संसार की बड़ाई में मत फंसो, संसार की महिमा में कुछ नहीं रखा है। और जाके आदिश पहले सुनो सब आवसी। जब ज़्यादा बड़ाई होने लगती है ना, तो समझ जाना चाहिए कि आप अणभय हो उचार आज्ञा बोलेते हैं, या राखे ये घेर चलन नहीं देते हैं। दुनिया भर के शिष्य बन जाएंगे और वो आपको चलने नहीं देंगे। शिष्य चेला सब छाण नाम सु लागसी। जो जे इनमें नहीं फंसता वो भजन करता है। जा देवत चल आय सिद्ध वो जागसी। लेकिन क्या करें, जब चेला को छोड़ेंगे ना तो देवता आ जाएंगे, और देवता आगे फिर सिद्धियां दे देते हैं। सिद्ध सूरी जे नाय देवाकू फेरसी। अगर कोई इतना पक्का है कि रिद्धि सिद्धि मिलने के बाद में भी उसमें नहीं फंसा, देवताओं के लोक में नहीं फंसा, ता दिन ब्रह्मा महेश विष्णु सो घेरसी। तब ब्रह्मा विष्णु और महेश आते हैं। या तीना की रिजमान छिटकाइए, या तीना की रिजमान छिटकाइए, और ता दिन कहे सुख राम ब्रह्म लग जाइए। वो ब्रह्म में जाके मिलेगा, वो भजन करेगा, वो भक्ति करेगा। में मान ऐसी चाय उपजे आन, कीजे जुग शोभा देह माने गोत भाई ए। महाराज कहते हैं कि जब तक जुग की शोभा चाहता है, ऐसी इच्छा मन में है, तब तक ये जीव परमात्मा से दूर ही रहेगा। ऐसी उपजे मन में माए सब सुसंग हुए जिया। सबको संग लेके चलें, सबको राजी करके चलें। लाजे लोग कुल सु जीव छाड़े नहीं जुगरी शिव। भक्ति भजन करने में कुल के लोगों से लज्जा करता है, और जो जगत की मर्यादा है उसको करने में आगे आगे चलता है। ऐसे करने से भक्ति हमारी छूट जाती है, ऐसे करने से भजन हमारा छूट जाता है। पूजे आन को तब आए। आन उपासना में लग जाता है। आज इस देवता की पूजा, आज उस देवता की पूजा, आज ये कथा, आज ये कथा, आज ये कथा, इन्हीं कार्यों में लग जाता है और भजन नहीं करता। पलटे बुद्ध सहसा खाए, नाना विध का व्यवहार, फैला जुग इन संसार। इस संसार में जो भी रीति फैली हुई है, कौन सी रीति फैली है? वेद की, भेद की, लवेद की जो भक्ति है वो हद और बेहद में घेर के रखती है। इसलिए हमको नाम सुमिरन भूल गया। चूपा चीज बोती होए, जाड़ा मूठ मंत्र जोए, तामे 5 गुण परवान, बरते तुरत साज्या आन। महाराज कहते हैं कि जो आकारी की पूजा करते हैं, मूठ मंत्र झाड़ा की साधना करते हैं, इसमें उनका मन बहुत जल्दी लग जाता है। इनका सुख सोच के उनका मन राम भजन से हट जाता है। आजकल का जीवन माया। भाई कहते हैं ओ गुण मोह में आयो संतों, वो गुण मोह में आयो। वो गुण हमारे अंदर आ गया। कौन सा गुण आ गया? भजन करने का। लेकिन भजन कौन करेगा? जो ये सब छोड़ सकता है। शिष्य पूछता है गुरुजी इतना बढ़िया नाम है तो हम भूल कैसे गए? इन्हीं कारणों में भूल गए। हम चमत्कारों में फंस गए, हम जाड़ा मूठ मंत्र सीखने में असली बात भूल गए। दरियाव जी महाराज कहते हैं ओ नर्तन राम भजन के ताही, और तू क्यों खोबे कर्मा माही।
है कहते हैं ऐसे जीव लालच लाग, धारे जुरा क्रिया जाग, धारे जुग क्रिया जाग। ज्यों सुन पिंजरा के माए, तो पड़ियो बहुत दिन आए। समियो एक ऐसो जान, तो मिल्यो भाया आन। भूले सरब बोली जोए, धारे गोत कुल ज्यों होए। सुन सिकिए परसंग आए, भूला जीव यूं जग माए। भूलो कौन इस विद आन, पकड़े चाल कुल की बाण। बोलो राम। एक तोता था, वो पिंजरे में रहता था और वो धीरे 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 अपने पक्षी की भाषा भूलने लगा। बंदी हो गया ना। लेकिन भूले सरब बोली जोए, धारे गोत कुल जो होए। तो महाराज कहते हैं एक दिन पिंजरा खुल गया और वो निकल के बाहर चला गया, अपने भाइयों से मिल गया। अब वो वहाँ जाने के बाद में उनकी भाषा सीख गया और वही बोलने लगा। ये कहने का भाव, हम जब पिंजरा में बंद थे यानी गर्भवास में जब थे, तब हमने ईश्वर से कॉल किया कि अहो प्रभु मानव तन दीजो, भरत खंड के माई। केवल भगति करूं संत सेवा, और कराच कुछ नाई। बोलो राम। महाराज कहते हैं करले लागो सो व्यवहार, लागे कर्म काया लार। कहा तो ये था कि गर्भवास से बाहर निकलूंगा तो आपका भजन करूंगा, लेकिन इस संसार में आके, इस संसार के मोह माया में फंस के वो दूसरे कामों में फंस गया। घेरे आत्मा अज्ञान बांधे, कर्म पूजे आन। दिन दिन मन मैला होए, करनी नहीं सूझे कोय। अब मेरा मन लोभ लालच और मोह में फंस के इस संसार में आके उल्टा सीधा गंदा झूठा काम में करने लग गया, जिससे हमारा मैल और मैला होता गया। आए तो थे मन को निर्मल करने के लिए, इस मन के ऊपर जमे हुए मैल को हटाने के लिए, लेकिन यहाँ पे आके दुख सुख पड़े वे परवान, जब जी होए कायर आण। पूजे भैरू भोपा देव, लागा पहाड़ जुक्की से। अब यहाँ पे आगे क्या करने लगा, जरा सा दुख आ गया तो किसी मजार पे चले गए, किसी ओझा के यहाँ चले गए, किसी तांत्रिक के यहाँ चले गए, घर में लाके अपना हवन कराने लगे, यज्ञ, इन सब कामों में लग गए। लेकिन जो महामंत्र था, जिसके कारण सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं, और भजिए बारंबार। बोलो राम। शिष्य पूछता है, गुरुजी संसार में आके हम राम नाम का भक्ति क्यों भूल गए? जब हमने कॉल किया था तो वो भक्ति हमारे अंदर आई क्यों नहीं? इन्हीं कारणों से नहीं आई। संसार में आए तो परमात्मा का नाम क्यों भूल गए? क्योंकि परमात्मा के माया से हम फंस गए, माया में फंस गए। सुख दुख पड़े ये परमाण, जब जी होए कायर। जरा सा दुख मिला और ये जीव कायर बन गया, विश्वास खो दिया। पहले तो यही कहता था, सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। छोड़ूं किसको भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। ऐसा कहा था, क्योंकि उसमें ज्ञान था, समझ गया सुख और दुख दोनों बेकार है। लेकिन जब संसार में आया, जरा सा दुख पड़ा, तिल मिला गया। बच्चा, परिवार, खेत खलिहान, दुकान, इनमें ऐसा मोह फंस गया, भक्ति हमसे छूटती जा रही है। से कहाँ कहूँ लग तोय, बांधे धर्म न्यारो जोय। पूजे मन न माने आ देव, गुरमुख नाय माने सेव। अपने मन मुताबिक पूजा करने लगा, कहीं जाके परिक्रमा, कहीं जाके बैराम, कहीं जाके मनौती, कहीं जाके कुछ। हे सिख कहूँ कहाँ लग तो, या विद सर्व भूला लो। काया भरम बादल माइयों, सर्व दुख सूझे नाय। हमारे अंदर भरम आ गया, हमारे अंदर भूल आ गई। परिक्रमा करना था अपने गुरु महाराज का, करते परिक्रमा प्रणाम सहित सिर निवाय परु पाए, मेरे चाहे राम राय दीजो भक्ति दान दे। पैर से परिक्रमा करना है तो अपने गुरु महाराज का, वाणी जी महाराज का परिक्रमा करो।
परिक्रमा करना चाहिए। दंडवत करने से चरण बंदासु पाप झड़त है, भागे भरम अंधियारा। गुरु का चरण बंदन करें, बार बार दंडवत करें। अगर गुरु जी साक्षात सन्मुख नहीं है तो उनके विग्रह के सामने बैठ के दंडवत करें, हे प्रभु मेरे शरीर के कर्म को काट के मुझसे भजन कराओ। लेकिन क्या करें, ये काया भरम बादल माँ, यूं सरब दुख सूझे ना आए। संसार के दुख का कारण क्या है हम नहीं समझ पाते, इसीलिए हम भटकने लगते हैं। अजु सोच भी मन मायूं सर्व जुग भूल्यो जाए, पच पच मरग हुए हैरान भूले प्रतिबंध में जाए। वो सोचता क्या है कि संसार में बहुत सुख है और संसार के इस सुख में वो मृग तृष्णा की भांति दौड़ता रहता है। हे से कहूँ कहाँ लग तोय, गुरु बिन भेद भूल्यो लोय। क्यों ऐसा होता है? सुखराम दास गुरुदेव बिन यूं नर गोता खाए, और चार पहर धंधो करे साँझ हताया जाए। गुरु नहीं मिला ना। भेदी गुरा बिन यो जीव है, सिख बीसरे इन पीव। दिशा भूल वे नर कोय, गुरु बिन सर्व ऐसो होय। संसार में भक्ति तो सब कर रहे हैं, लेकिन जो गुरु ज्ञान से करते हैं उनको सही दिशा मिल गई। समुद्र के अंदर अगर कोई आदमी भटक गया है, जहाज फट गया, समुद्र के अंदर आदमी भटक गया, अब उसको तैरना तो आता है, हिम्मत भी है, बल भी है, लेकिन दिशा का ज्ञान नहीं है। अगर वो उत्तर दिशा में तैरता तो किनारा जल्दी मिल जाता, लेकिन वो तैरने लगा दक्षिण दिशा में, तो अब जिंदगी भर किनारा मिलेगा नहीं, क्योंकि किनारा है ही नहीं उधर, अथाह जल ही जल है और वो तैर रहा है। हिम्मत है, ताकत है, तैर भी रहा है, परिश्रम भी कर रहा है, लेकिन मंजिल कभी नहीं मिलेगी। क्यों? दिशाहीन है। उसको सद्गुरु नहीं मिला, ज्ञान नहीं मिला। जैसे समुद्र के किनारे वो लाइट टावर लगा होता है, लाइट टावर सिग्नल देता है कि इस तरफ थल है, इस तरफ जमीन है, इधर आओ। वो किनारे पे खड़ा लाइट टावर सद्गुरु है। उसके इशारा को जो चेला समझ गया, बस वो उसी दिशा में तैरना शुरू कर दिया। चले आपने पाँव धिन्न सो पंथ बतावे। और जो बेवकूफ़ है, अज्ञानी है, वो भी तैर रहा है, लेकिन वो अपोजिट दिशा में, विपरीत दिशा में तैर रहा है। वो जिंदगी भर किनारा नहीं मिलेगा। इसको किनारा मिलने का पूरा पूरा चांस है। ऐसे ही जो गुरु ज्ञान पे चलता है उसको तो राम जी मिल जाते हैं। जो गुरु ज्ञान पे नहीं चलता, महाराज जी कहते हैं कि आजू सोच नहीं मन मायूं सर्व जुग भूल्यो जाए, पच पच मरग हुए हैरान भूले प्रतिबंध में जाए। हे सिख कहूँ कहाँ लग तोय, गुरु बिन भेद भूल्यो लोय। साची एक याही जान, गुरु बिन भगत भूले आन। गुरु के बिना भक्ति भूल गया। भेदी गुरा बिन यो जीव, हे सिख बीसरे इन पीव। दिशा भूल वे नर कोय, गुरु बिन सर्व ऐसो होय। माया मोह बरते आए, आबिद कोल भूला जाए। काया देह बादल जानता में, छिपे सो जीव भाण। जैसे बादल आने से सूरज की रोशनी छिप जाती है, ऐसे ही माया मोह लोभ लालच और मान बढ़ाई के चक्कर में ये जीव के ऊपर एक ऐसा बादल छा जाता है कि वो राम नाम की भक्ति को भूल जाता है, आवागमन में फंस जाता है। गैलो भगत सूझे नाय, उल्टा करम बांधे जाए। भूलो जीव यूं जुग माए, सतगुरु बिना विषया खाए। सतगुरु नहीं मिले ना, इसलिए वो बार बार 84 में जाता है, बार बार 84 में जाता है, क्योंकि 84 में काटने का जो भेद है वो गुरु के पास है और गुरु उसके पास नहीं है। जो इस संसार में आके भटक गए, जिन्होंने भजन नहीं किया, लेकिन पूजा पाठ जप तप व्रत आदि सब कार्य किया, उनकी गति कैसी होती है। हो गुरुदेव जी जमलोक चारु दिशा, चारु पुल आए आहोए। किस विध न्यारा छाट के जाता है नर जोए। हे गुरु महाराज, पूरब पोल, उत्तर पोल, पश्चिम पोल, दक्षिण पोल, ये चार जो पोल है, कौन कौन से पोल में कौन कौन सा जीव जाता है, कैसे कर्म करके जाता है, इसका हमको विचार करके बताइए। क्या उनका लक्षण है। महाराज कहते हैं, सिख पूछता है
कि कुण करनी फिर जीवो पिछम पोल को जाए, न्यारी न्यारी छाट के चारू कहो बजाए। बोलो राम। अब गुरु महाराज कहते हैं, सुनो सिख भेद बताऊं तोय, करे जिग जोग पुनारथ लोय, भले उपकार दया घटमाए, झके नर पूरब पुल्या जाए। महाराज कहते हैं कि हे शिष्य, जो इस संसार में आके यज्ञ करता है, उपकार करता है, दया रखता है, ऐसा जीव पूरब पोल को जाता है। कथे नित ज्ञान सुरा शुभ सेव, भजे अवतार तीनों सतदेव, करे तप त्याग जोरावर जाय, तके नर उत्तर पोले आ जाए। कथे नित ज्ञान सुरा शुभ सेव, देवताओं की सेवा करे, देवताओं की पूजा करे और भागवत पढ़े, वेद पढ़े, रामायण पढ़े, ज्ञान सुनाए, अवतारों का वर्णन करे, देवताओं की पूजा करे, तप करे, ऐसा जीव उत्तर पोल को जाता है। रटे निज नाम न केवल नीत, धरे उर्माई अफूटो चीत, पूरा गुरु धार करे नित सेव, बिना हरि और न माने देव। जो जीव भजन करता है, सांसों सांस सुमिरन करता है, पूरा गुरु धारण करके करता है, वो भजन करता हुआ जीव, महाराज कहते हैं, तके सुन पिछम पोले आ जाए, करे सो कर्म बहु विध आय तके। महाराज कहते हैं वो कहाँ जाता है? पिछम पोल में जाता है। यानी पूरब पोल में जो जीव गया उसका लक्षण क्या है? अंत समय में उसका मुख खुला रहेगा। वो पूरब पोल को गया, पितरलोक में गया, और जिनके नाक का पानी झड़ गया, नाक फूल गया, वो उत्तर पोल को गया, वो देवताओं के लोक में गया। और जिनका अंत समय में आँख खुला रह गया, वो पश्चिम पोल में गया, बैकुंठ और साकेत में गया, क्योंकि उसने श्वासों में भजन किया। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे मंत्रों का सांस में जपन किया, वो पश्चिम पोल को जाता है। लेकिन जिसने आके इस संसार में केवल कर्म ही कमाया, वो दक्षिण पोल को जाता है। करे सो कर्म बहु विध आय, तके सुन दक्षिण पोले आ जाए। सुरग पोल कही सब शुद्ध कहो, बहु विध रीत समझे है बुद्ध हुए। सुन सिख याए होए, शंभु शाह बैण सुनाया सो। हे शिष्य, मैंने तुमको इस सारा भेद बता दिया। तो अब शिष्य कहता है, हो गुरुदेव जी दिन आप हो, दिन मेरा अवतार, तुम शरण में आए के पायो भेद अपार। मेरे मन अभिलाख है एक एक और गुरुराय, जिन जिन पुलिया पहुँचिया या किम जानी जाए। भेदया को मुझे दीजिए, कृपा कर गुरुदेव, छांट छांट निर्णय सब कीजिए। तो गुरु महाराज ने सुनाया कि इनका गम कैसे करो, कि यहीं सुन गम होए, तिकारों में भेद बताऊं तो। कायासु हंस जब तजे 3 बार, 3 दरवाजा, भेदी जन जान लखे संसार। खुले सो काया कम्बल जान, तहाँ होए हंस बिछुटे प्राण। वहाँ की पोल यहाँ ये होए, खंडे पिंड राम बढ़ाई जोय। वहाँ जिण पोल ले जावे जम, तहाँ तिण घाट कढ़ावे दम। सुनो सिख भेव इसी वो होए, वहाँ यहाँ सब रीत कही जे तो। उसको छोटे रूप में अपने शरीर में ही देख लो कि पूरब पोल तके नर हंस जाए, यहाँ को घाट खुले गुर जाए। इन्हीं को भेद कहो सब बाट, किसी वा पोल किसी वा घाट। हे महाराज, पूरब पोल में जो जीव गया, पश्चिम पोल में गया, उत्तर पोल में गया, दक्षिण पोल में गया, उनका आप भेद बताओ। गुरु महाराज ने वो भेद बताया कि अगर मुख से प्राण जाता है तो पूरब पोल, नाक से प्राण जाता है उत्तर पोल, आँख से प्राण जाता है पश्चिम पोल, और मल मूत्र से प्राण जाता है वो दक्षिण पोल यानी नरकों में चला गया। इति श्री गर्भ चेतावनी का ग्रंथ संपूर्ण। राम जी।